नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का उमरिया दौरा है। आपको बता दें कि भरोला में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही प्रदेश में युवाओं को तोहफा भी राज्य सरकार देने वाली है। रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जहाँ सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे और साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। आकाशकोट समूह नल जल योजना का भूमि पूजन करेंगे और साथ ही गरणपुरा नल जल योजना का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश के 2,26,000 युवाओं को लोन मिलेगा और साथ ही उद्यमियों को अनुदान वितरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो आज सौगातों का और लोकार्पण और शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का उमरिया और भरोला दौरा है, जहां पर महासम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया जा रहा है और इस दौरान विकास कार्यों की सौगात भी आम जनता को, क्षेत्रीय जनता को सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से मिल रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज काफी खास दौरा उमरिया दौरे में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, भरोला भी जाएंगे, जहां महिला सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो प्रदेश में युवाओं को तोहफा भी राज्य सरकार देगी, जहां रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा और इसी के साथ सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान का उमरिया दौरा देखा जाए तो रोजगार के मद्देनजर कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है और साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देते नजर आएंगे। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उमरिया दौरा है। उमरिया में वे कई करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे, जी। लोकार्पण भी करेंगे, महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लाडली बहनों से संवाद करेंगे और लाडली बहना योजना की उन्हें जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज जो कार्यक्रम है, चूंकि रोजगार दिवस और निवेश को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो आज का जो कार्यक्रम होगा उमरिया में कार्यक्रम होगा बेसिकली। यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही जो विकास कार्यों के साथ ही आकाशकोट समूह नल जल योजना का भूमि पूजन एवं करणपुरा में नल जल योजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है और बेसिकली चुनावी साल है, जहां सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। लोगों की चिंता, लोगों की परेशानियों की बात में सरकार बात कर रही है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो युवाओं को तोहफा देने वाली है सरकार, मतलब उसके मुताबिक उमरिया में जो रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, उसमें करीबन 2.5 लाख 2,26,000 युवाओं को सरकार लोन देने जा रही है। इस कार्यक्रम में 1308 MSME इकाइयों को सरकार उनसे बातचीत करेगी, उनको लोन भी उपलब्ध कराएगी ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके। अगर वो MSME इकाइयां लाभ में रहती हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को ही राजस्व मिलता है। इसके साथ ही 271 करोड़ रुपए 48 लाख रुपए का अनुदान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना में 2114 करोड़ रुपए लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मकता जो है मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत भी करने वाले हैं। जिला मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है, आज जहां रोजगार के माध्यम से, रोजगार दिवस के माध्यम से सरकार युवाओं को साथी हुई नजर आएगी, वहीं नल जल योजना की भी शुरुआत की जाएगी, भूमि पूजन भी किया जाएगा भू अधिकार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज या भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा, जिसके पास खुद की छत ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तो भू अधिकार पत्रों का वितरण भी आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाने वाला है। बिल्कुल वैभव, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते नजर आते हैं और इसी के मद्देनजर उमरिया दौरा, जहां पर विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। लेकिन इसी को लेकर जिस प्रकार से मैराथन बैठकें और दौरा शुरू हो चुका है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा है और जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी जनसभाओं में घोषणाएं करते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि घोषणाओं का झुंझुना है। राज्य सरकार चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हाँ, विपक्ष आरोप ही लगा सकता है। जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है, वो इस तरह के आरोप ही लगाती है।
हुआ, चाहे जी। वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको लेकर भाजपा की सरकार वहाँ पर इस तरह के आरोप लगा रही है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणाएँ कर रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता को विकास कार्यों की सौगात देने की भर बात की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब राजनीति भी देखने को मिल रही है और सियासत भी गरमा रही है। जिस प्रकार से दौरा किया जा रहा है और सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है, इस पर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर आज रोजगार दिवस को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उमरिया दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहेगा, जहां पर वो बड़ी सौगात और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते भी नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इसी के मद्देनजर अलग अलग जातियों को साधने में बीजेपी जुटी है। जहां आज कोल जनजाति सम्मेलन होगा और सीएम हाउस में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी शिवराज सरकार देने वाली है। तो मध्य प्रदेश के कोल जनजाति शामिल होंगे, जिसमें देखा जाए तो प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति को माना जाता है और इसे साधने के लिए बीजेपी अब अलग अलग प्रयास भी करती नजर आ रही है। जहां कोल जनजाति की 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और इसे साधने का प्रयास अब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। जहां आज कोल जनजाति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, सीएम हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और जिसके मद्देनजर हितग्राहियों को योजनाओं का हित लाभ भी शिवराज सरकार देती नजर आएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि देखा जाए वो कोई भी जनजाति, आदिवासी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो या फिर कोल जनजाति की बात कर ली जाए, तो उसे भी साधने का यहाँ पर भरसक प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री निवास में 10:15 बजे कोल जनजाति समूह का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, इसलिए कोल जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं रामलाल लोटेल, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बेसिक इसके पीछे ही खबर है कि चूंकि 10 लाख की आबादी है कोल जनजाति की मध्य प्रदेश में, इसके साथ ही सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है कोल समाज की, तो चुनावों में ये जनजाति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आए, साथ खड़ी रहे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है। 10 लाख की जनसंख्या कम नहीं होती और ये अगर जी। समाज बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही फायदे में रहेगी। तो आज कोल जनजाति को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर प्रदेश भर से कोल समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में बताएंगे कि कोल समाज की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए सरकार की द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। कुछ हितग्राहियों से भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अब और भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच के रखा है, शिवराज सरकार ने क्या सोच के रखा है कोल समाज के लिए, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में देंगे। तो जी। चूंकि चुनावी साल है, दोनों ही कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने चुनावी तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले कोल जनजाति का जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे, उसके बाद उमरिया भी जाने वाले हैं। रोजगार दिवस के भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। जैसा हम देखेंगे कि क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर महीने भर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो लगातार इस तरह के सम्मेलन भी आयोजित हो, तमाम तरह की जो जातियां हैं उनको लेकर भी सम्मेलन मंत्री निवास में या फिर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है तो उसको जमहूरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। जी। वैभव, मध्य प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है कोल जनजाति को, ऐसे में काफी खास हो जाता है और वोटिंग के माध्यम से भी। फिलहाल अगर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कोल जनजाति को साधने के लिए क्या कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, क्या लुभाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जब कार्यक्रम आयोजित होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिटारे में जो योजना है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के दौरान ही कोल समाज की जनजातियों को देंगे, क्योंकि कई तरह की योजनाएं कोल समाज को लेकर चल रही हैं। कई तरह की हितग्राही भी हैं जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम 10:15 बजे आयोजित होगा, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताएंगे कोल समाज के विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए सरकार ने और क्या सोच के रखा है।
जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही बीजेपी का प्रयास ये है कि वो कुल जनजाति को साथ सके, उसके लिए तमाम घोषणाएं भी आज सम्मेलन में की जा सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, अभी आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहां पर कुल जनजाति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी कुल जनजाति को लेकर की जा सकती है। राजधानी भोपाल से छात्रों के लिए एक अच्छी खबर, जहां उच्च शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि कॉलेजों में अब परिवहन व्यवस्था लागू होगी, यानी कि जुलाई से परिवहन व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। विश्वविद्यालय को व्यवस्था लागू करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा निर्देश जारी किया है। तो कॉलेजों में अब परिवहन व्यवस्था लागू होगी, ऐसे में छात्रों को आने जाने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखा जाए तो दूर ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं छात्र, उन्हें काफी परेशानी होती है कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक पहुंचने में, और ऐसे में अगर ये नियम लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो छात्र है उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, एक अच्छा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है छात्रों के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं वहां के छात्र काफी परेशान होते हैं, लेकिन अब इस निर्देश के बाद कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं मोहन यादव, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। क्योंकि जुलाई से सेशन की शुरुआत होने वाली है कॉलेजों की, तो कॉलेजों को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज पहुंचने में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। जो बड़े शहर है वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सार्वजनिक बसेस मिल जाती हैं, टैक्सी वगैरह मिल जाती है। लेकिन जो कोई ऐसे जिले भी हैं जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट कैसे पहुंचे हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, फिर सर्दी और गर्मी मौसम लगा रहता है। तो अब सरकार ने स्पष्ट रूप से इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं कि कॉलेजेस को परिवहन व्यवस्था की खुद ही तैयारी करनी होगी, ताकि स्टूडेंट को कॉलेज आने में किसी तरह की कोई परेशानी ना करना पड़े। इसके लिए बाकायदा जो विश्वविद्यालय रहेंगे वहाँ की ड्यूटीज भी लगाई जाएगी, ताकि वो मॉनिटर करें कॉलेजों के द्वारा परिवहन व्यवस्था का जो आदेश जारी किया गया उसका पालन किया भी जा रहा है, या केवल बातें की जा रही हैं, या केवल कागजों पर ही बसेस दौड़ रही हैं। तो ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट, या कह सकते हैं कि वो लड़कियां जो क्योंकि सार्वजनिक परिवहन नहीं था, जिसके चलते वो कॉलेज नहीं जा पाई थी, अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं कर पाई थी, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब कॉलेजेस के द्वारा परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, ताकि स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना। जी, वैभव, अगर देखा जाए तो क्या कोई निर्देश अभी तक जारी किया है कि कब तक ये व्यवस्थाएं जो है वो छात्रों को मिल जाएगी, और क्या इसके लिए कोई चार्ज भी देना पड़ेगा छात्रों को? इस प्रकार की कोई बात सामने आई है? बिल्कुल अनुपमा, इस संबंध में पूरे आदेश ही जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखित आदेश जारी किए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि उनके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं और इसके लिए बाकायदा परिवहन व्यवस्था की जाए, क्योंकि आगामी जो सत्र आने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट के अटेंडेंस का जो है सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है। और इसमें एक रिसर्च की गई थी, जानकारी सामने आई कि चूंकि परिवहन के साधन नहीं हो पाते, हर किसी के पास अपना वाहन नहीं हो पाता, इसके चलते भी कई बार जो लड़कियां होती हैं बेसिकली वो कम कॉलेज आ पाती हैं। इसलिए इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी उसके बाद ही इस तरह का आदेश जारी किया गया, और थोड़ा सा मिनिमल चार्ज भी स्टूडेंट्स को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए देना पड़ेगा। जी, तो वैभव, घोषणाएं तो तमाम की जाती है छात्रों के लिए, लेकिन उसका निर्वहन किस प्रकार से मध्य प्रदेश में होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहां पर एक अलग व्यवस्था की गई है, परिवहन व्यवस्था छात्रों के लिए की गई है, और उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां हम जानेंगे मौसम का हाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदलते नजर आ रहा है, और इसी के चलते गर्मी के मामले में मध्य प्रदेश 3 शहर आगे है। तो मध्य प्रदेश के 3 शहर ऐसे हैं जो कि गर्मी के मामले में सबसे आगे। आपको बता दें कि देश भर में टॉप 10 में 3 शहर शामिल है, जहां उत्तर प्रदेश का चित्रकूट टॉप पर है। तो वहीं अभी कुछ दिन और तेज गर्मी रहने के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां देश भर में टॉप 10 शहर ऐसे हैं जिसमें काफी ज्यादा गर्मी है, और इसी में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट सबसे ज्यादा गर्म शहर में से एक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, मौसम विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जहां पर मध्य प्रदेश में टॉप 10 शहरों में से सबसे ज्यादा गर्मी 3 शहरों में पड़ रही है।
10 शहरों की एक लिस्ट जारी हुई है जी। कल के तापमान को लेकर बेसिकली। उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट है वो टॉप में है इस लिस्ट में, वहां पर 48.6 डिग्री तापमान था। इसके बाद मथुरा वृंदावन का नंबर आया है जहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर था। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 शहर खजुराहो, टीकमगढ़ और ग्वालियर का जो तापमान है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जो खजुराहो है वहाँ का तापमान 45 डिग्री के पार है। वहीं हम इसके टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ का तापमान भी करीबन 45 डिग्री है। वहीं हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का तापमान 44.2 डिग्री रहा है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब तेज गर्मी पड़ने लगी हो, और आगे की जो मौसम वैज्ञानिक से जानकारी मिली है वो भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के में जो पारा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी नहीं है। तो चूंकि अभी गर्मी का पूरा जो मौसम है खत्म नहीं हुआ, तो जो गर्मी के जी। बाकी के बचे हुए दिन है बाहर सूरज बहुत तपने वाला है, पारा बहुत ऊपर जाएगा। तो लोग अपना पूरी कोशिश करें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की। दिन के समय कम ही हो तभी बाहर निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले, और निकलें तो बिल्कुल। अपने आप को पूरी तरीके से ढक के रखें और नींबू पानी, छाछ जैसे पेय का सेवन करते रहें ताकि वो डिहाइड्रेट होने से बचे रहें। जी, तो बिल्कुल ऐसे में अगर ज़्यादा गर्मी जब बढ़ता ही है, तापमान बढ़ता है, तो डिहाइड्रेशन की कमी भी देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मौसम का मिजाज लगातार मध्य प्रदेश में बदलते नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर 3 शहर ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मौसम विभाग की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी वासियों को थोड़ी परेशानी का सामना आज करना पड़ेगा। राजधानी में 9 घंटे बिजली गुल रहेगी, जहां राजधानी के कई इलाकों में बिजली नहीं रहने वाली है। तुलसी नगर, छोला, जेपी नगर, दानिश हिल्स व्यू और साथ ही आदमपुर छावनी में सप्लाई बंद रहेगी बिजली की। ऐसे में बिजली गुल रहने से लोगों को काफी परेशानी भी हो सकती है। तो मेंटेनेंस वर्क के चलते बिजली सप्लाई बंद रहेगी और राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी से माना जा सकता है, क्योंकि राजधानी में 9 घंटे बिजली गुल रहने वाली है और मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है और इसके मद्देनजर बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, राजधानी वासियों को आज कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि 9 घंटे बिजली गुल रहने वाली है। तुलसी नगर, छोला, जेपी नगर, दानिश हिल्स व्यू, आदमपुर छावनी के जो लोग हैं जी। इनको बेसिकली बहुत ज्यादा परेशानी का सामना आज करने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने खबर में बात की थी कि मध्य प्रदेश का पारा हाई होने लगा है। मध्य प्रदेश के 3 शहर देश के टॉप 10 में रहे हैं, तो भोपाल का पारा जो है वो भी 42 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। तो गर्मी तेजी से पड़ रही है। ऐसे में 9 घंटे का दिन के समय आपके घर में बिजली ना रहे तो आप भी समझ सकते हैं किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकेगा, क्योंकि लोग एसी और कूलर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। अगर लाइट नहीं रहेगी तो उनको बाहर जी। निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि घरों में इतनी तेज गर्मी पड़ेगी। हालांकि जो बिजली कंपनी है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस के चलते इस तरह से हमको फीडर बंद करना पड़ रहा, 9-9 घंटे कटौती करनी पड़ रही है। तो जब पारा बढ़ रहा है, 40 डिग्री के पार पहुंचा, उस समय आप बिजली कटौती कर रहे हैं जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं सवाल बिजली बिल्कुल। कंपनी की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब लोगों को जरूरत है तब आप बिजली काट रहे हैं। जब मौसम अच्छा होता है भोपाल का, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, अगर आप उस वक्त बिजली काट से शायद लोगों को उतना ज्यादा नहीं अखरेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जब लोगों को कूलर, एसी की जरूरत है, पंखों की जरूरत, अगर आप तभी बिजली काट लेंगे तब तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इस वक्त बच्चे घरों में हैं, और आपको जब बच्चे घरों में हैं तब आप बिजली काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल का जवाब भी बिजली कंपनी को देना चाहिए कि क्यों इतनी उनको मजबूरी पड़ गई है कि दोनों घंटों की बिजली कटौती करनी पड़ रही है। जी, बिल्कुल वैभव, और अभी आपसे बात भी हुई थी मौसम को लेकर, तो लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है मध्य प्रदेश का पारा और ऐसे में राजधानी में काफी गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी यहां पर राजधानी वासियों को होगी, क्योंकि 9 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। क्या ऐसे में अगर हम बात करें तो राजधानी वासियों का गुस्सा साफ तौर पर फूट रहा होगा? किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है? प्रतिक्रिया यही है कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है, लोग घरों में है, पारा तेजी से बढ़ रहा, तब आप बिजली काट रहे हैं।
आप जी। पहले सारी चीज़ें कर सकते थे, अगर आपको बिजली कटौती भी करनी है तो 9 घंटे लगातार आप अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करेंगे तो ये कहाँ तक जायज़ है? 9 घंटे जिनके घरों में बिजली कटने वाली है, उन्होंने भी बिजली का बिल भरा है, वो लगातार बिजली का बिल समय पर भरते हैं। आपको उससे राजस्व की प्राप्ति होती है क्योंकि वो बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी कभी मेंटेनेंस करना है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिजली कंपनी के अधिकारियों को कि बिजली की कटौती तब की जाए, जब लोगों की सहूलियतें रहें क्योंकि जो बिजली है वो लोगों की सहूलियतों के लिए है, बिजली कंपनी के अधिकारियों की मनमानी के लिए नहीं। जी, तो बिल्कुल और ख़ास तौर पर अगर गर्मी के मौसम में देखा जाए, तो गर्मी के मौसम में अगर बिजली गुल रहती है, तो लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अमूमन बाकी जो मौसम रहते हैं, उसमें अगर बिजली गुल रहे तो चलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में लोग और बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहाँ पर आज 9 घंटे बिजली गुल रहने वाली है और ऐसे में राजधानी वासियों को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और कई सारे ऐसे इलाके हैं और कॉलोनीज है जहां पर 9 घंटे आज बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। तो हालांकि बिजली विभाग की ओर से ये बात कही गई है कि मेंटेनेंस वर्क के चलते 9 घंटे बिजली गुल रहने वाली है, लेकिन राजधानी वासियों का गुस्सा भी साफ तौर पर फूट रहा है। राजधानी वासियों का कहना है कि 9 घंटे बिजली गुल, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो हम बिजली बिल समय पर पे करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी परेशानियां आती है और वो भी गर्मी के मौसम में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ता है और राजधानी वासी काफी परेशान है। बहरहाल अब देखना होगा कि बिजली विभाग मेंटेनेंस वर्क जल्द पूरा कर ले ताकि 9 घंटे जो बिजली गुल रहेगी उससे थोड़ी बहुत राहत आम जनता को मिल सके।